बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय केमिस्ट फैमिली। ये है आपका फेवरेट चैनल प्योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, कल हमने स्टडी किया था नेल्सन सेल। हमने देखा था कि किस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स जो होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या उनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। और हमने कल कॉस्टिक सोडा ब्राइन सोल्यूशन से प्रिपेयर किया था। हमने वर्किंग देखी थी अपने नेल्सन सेल की और साथ उसका प्रिंसिपल देखा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो अब तक फौरन पहुंच जाए। ओके बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम है क्रोजन और इसके साथ साथ हम नेक्स्ट में इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि क्रोजन के अंदर हम देखेंगे कौन सा ऐसा स्पेसिफिक मटेरियल है जिसके अंदर हम इसका प्रोसेस स्टडी करेंगे और उस टॉपिक का नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों, क्रोजन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेटल्स अपनी शेप को या अपनी फॉर्म को चेंज कर देते हैं अपने सराउंडिंग मीडियम की वजह से। मींस कि आपके पास कोई आयरन मेटल है, ठीक है। अब सराउंडिंग मीडियम जो होगा वो अफेक्ट करेगा इसकी प्रॉपर्टीज को। अब वो इसको फिजिकली डैमेज भी कर सकता है और केमिकली डैमेज भी कर सकता है। बेसिकली क्रोजन एक यही प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा सराउंडिंग मटेरियल जो होता है वो इफेक्ट करता है मेटल को। किस तरह इफेक्ट करता है? कंटिन्यूसली इफेक्ट करता है, एक स्लो प्रोसेस से इफेक्ट करता है और क्या करता है कि मेटल को आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म कर देता है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो मुकम्मल तौर पर फिनिश आउट हो जाती हैं। तो अगर हम क्रोजन की बेसिकली डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? अगर हम क्रोजन की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर पढ़ेंगे द स्लो and continuous eating away of metal by surrounding medium is called corrosion। हम बेसिकली क्रोजन को इतनी ज्यादा जान नहीं पाते हैं क्योंकि हम क्रोजन के अंदर हम देखते हैं सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन। हम देखते हैं कि आयरन को जंग कैसे लगता है। आपने देखा होगा, कुछ आपने नेल्स देखे होंगे आयरन के, उनके ऊपर जो कलर होता है उनका वो चेंज हो जाता है डार्क ऑरेंज ब्राउन। बेसिकली वो रस्टिंग ऑफ आयरन ही होती है। अगर हम किसी भी स्पेसिफिक मेटल को लेके उसकी क्रोजन को स्टडी करें तो हम उसको उसके नाम से स्पेसिफाई कर देते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे आयरन की क्रोजन। जब हम आयरन की क्रोजन पढ़ेंगे तो हम उसको कह देंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। बेसिकली वो होगा क्रोजन ही। अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे कोई भी मेटल, एनी मेटल, तो वो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी क्रोजन की। लेकिन अगर हम कोई स्पेसिफिक मेटल यूज कर रहे हैं तो हम कह देंगे रस्टिंग ऑफ दैट मेटल। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन है क्या चीज। अगर हम देखें बच्चों, आयरन की आपने अपनी रियल लाइफ के अंदर बहुत सी चीज देखी होंगी। सबसे जो कॉमन एग्जांपल होती है वो किस चीज की होती है? वो होती है नेल्स की, आयरन नेल्स, जिसके थ्रू हम कोई भी मतलब किसी जगह पर हमने कोई वॉल पेंटिंग लगानी हो तो हम वहां पे नेल्स जो होते हैं वो ड्रिल के थ्रू इंसर्ट करते हैं और वहां पर हम कोई चीज हैंग कर देते हैं। इसके अलावा हम कार्स देखें तो कार्स जो होती हैं वो भी उनके दरमियान में आयरन की प्लेटिंग हुई होती है, आयरन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन रस्ट कैसे करता है, आयरन को जंग कैसे लगता है। आपने देखा होगा कुछ मटेरियल्स या कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं या कुछ हम ऑब्जेक्ट्स ऐसे लें उनके ऊपर पेंट किया होता है, वो स्पेसिफिकली आयरन ही होता है, आयरन जिसके ऊपर वो पेंट करते हैं। कार्स देखे होंगे आपने, कार्स के ऊपर उन्हें व्हाइट ब्लैक डिफरेंट कलर के पेंट किए होते हैं, उनकी पेंट स्प्रेज ही होते हैं जो की होती हैं। ये पेंट जो होता है वो प्रिवेंट करता है आयरन को रस्ट होने से। आयरन इसकी वजह से क्या करता है, रस्ट नहीं होता। क्यों नहीं रस्ट होता? क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो आयरन के अराउंड प्रेजेंट हो जाती है। पेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है तो आयरन की जो सरफेस होती है वो आपको विजिबल होने लग पड़ती है। यही जो विजिबल होना है आयरन की सरफेस का, ये इनिशिएट करता है रस्टिंग ऑफ आयरन को। सपोज आपके पास एक ये आयरन का पीस है, यहां पर इसके ऊपर कोई स्टेन या डेंट्स आ गए हैं।
डेंट्स का मतलब होता है उसके दरमियान स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे, जिस चीज़ को हम मतलब जैसे चोट लग गया उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं, इस तरह आयरन की सरफेस के ऊपर भी डेंट्स या स्टेन्स प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ये डेंट्स क्या करते हैं, इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के या सरफेस के अंदर वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके दरमियान क्या होते हैं, ये ब्रेक्स ही आ जाती हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। अब इन क्रैक्स की वजह से क्या होता है, पेंट की जो एक लेयर होती है, एक होमोजेनाइज लेयर होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से यहाँ पर सराउंडिंग मीडिया में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो इसके अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाती हैं, जो कि इनिशिएट करवाती हैं किस चीज़ को, रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को। अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक आयरन का पीस है और यहाँ पर क्या हुई है, ये सारे स्टेन और डेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर हो सकती है, हमने ये देख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको पता है कि जो आयरन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe। अब हमें पता है कि इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो 2 और +3 होती है। यहाँ पर हम बेसिकली करेंगे सिर्फ +2 के हिसाब से, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर आयरन सरफेस के ऊपर जो आयरन होगा ना, वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। यहां पर होगी ऑक्सीडेशन और इस रीजन को हम कहते हैं एनोडिक रीजन। आपको पता है एनोडिक रीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयरन की सरफेस है, इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये आसानी से अपने 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। तो क्या होता है, नंबर 1 स्टेप के अंदर जो आयरन होता है Fe, वो लूज करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स Fe2+ + 2E-। लेकिन यहां पर वही मैंने आपको प्रिंसिपल बताना है, सेम जो हमने NaCl के अंदर पढ़ा था कि यहां पर हमने वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए और अपना रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए हम इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर हम 2 आयरन के मॉलिक्यूल्स देंगे, तो 2 आयरन की मॉलिक्यूल्स की क्या होगी, ऑक्सीजन स्टेट चेंज होगी और साथ ही हमारे पास यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। देखो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, जाहिर बात है ऑक्सीजन स्टेट 2 मॉलिक्यूल्स चेंज होगा तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर 2 चीजें आ गई हैं, 2 Fe2+ और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास होगी आयरन की सरफेस के ऊपर जो बेसिकली चेंजेस हो रहे हैं स्टेट और डेंट्स की वजह से। अब हमें पता है कि हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर एयर भी होती है, ठीक है, वाटर भी होता है और CO2 भी होती है। अब यहां पर क्या हुआ है, जैसे ही हमारे पास एयर के अंदर वाटर और CO2 आपस में इन कांटेक्ट आएंगे, मींस मॉइस्चर कांटेक्ट आएगा, तो हमारे पास ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये बनाएंगे कार्बोनिक एसिड। ये एक एसिड जो कि क्या करेगा, इनिशिएट करेगा किस चीज को, रस्टिंग ऑफ आयरन को। अब यहां पर कार्बोनिक एसिड तो बन गया, लेकिन बाद में ये रिएक्शन ऑपोजिटली मींस क्या करेगा, ये भी आयनाइज होगा किसके अंदर, H प्रोटॉन्स के अंदर और HCO3 नेगेटिव के अंदर। ये आयनाइज्ड हो चुका है प्रोटॉन्स के अंदर और HCO3 नेगेटिव एनाइंस के अंदर। अब यहां पर क्या होगा, नंबर 2 स्टेप के अंदर आयरन भी प्रेजेंट है हमारे पास, अपनी ऑक्सीजन से चेंज कर चुका है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सका है। अब हमारे पास प्रोटॉन्स भी आ चुके हैं, किस तरह आए हैं, रिएक्शन जो कि हमारे पास सराउंडिंग में हुआ है। अब हमें पता है कि सराउंडिंग के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ऑक्सीजन जो होगी वो क्या करेगी, वो अब्रप्टली क्या करेगी, अपने साथ रिडक्शन करेगी, मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगी। और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं किसके थ्रू, आयरन की ऑक्सीजन के थ्रू, वो उनको एक्सेप्ट करेगी। और ये प्रोसेस किसके थ्रू इनिशिएट होगा, ये प्रोसेस इनिशिएट होगा इन हाइड्रोजन आयंस की वजह से। ये हाइड्रोजन आयंस जो होंगे वो इनिशिएट कराएंगे कंबिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और रिडक्शन करवाएंगे किस चीज की, ऑक्सीजन की। और आपस में जब ये रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट में आएगा वाटर, और जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो 2H2O, वाटर हमारे पास बन चुका है। अब नो डाउट कि मॉइस्चर हमारे पास प्रेजेंट है हवा के अंदर। आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे कि मैम मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, लेकिन ये वाटर की प्रोडक्शन जो है वो स्पेसिफिक हो चुकी है किसके ऊपर, इस स्टेन और डेंट्स की सरफेस के ऊपर। यहां पर वाटर ऑटोमेटिकली आ चुका है। आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखो, कोई नेल हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए, आप तो मौसम भी वैसे ठंडा है, आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखो, फॉग वगैरह होगी, तो आप आफ्टर सम डेज आप उसको देखोगे क्या हुआ कि उसके ऊपर से कलर जो होगा वो डिकलराइज होना शुरू हो जाएगा, वो कलर चेंज कर देगा अपना, और आपको वो गीला गीला भी महसूस होगा। ये इसी वजह से होता है कि वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी बन गए हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूज्ड अप हो चुके हैं।
मीन्स कि हमारा रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है एक हद तक, ठीक है, हमें विजिबल हो चुका है कि इतना रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। लेकिन आयरन की अभी रस्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी हमारे पास ये जो 2 फेरिक आयंस है, मींस कि जो आयरन की ऑक्सीजन स्टेट के बाद आयरन प्रेजेंट है वो अभी प्रेजेंट ही है हमारे पास, उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है। अगर हम देखें इसका ओवरऑल रिएक्शन मींस रिडॉक्स रिएक्शन जो कि किस वजह से हुआ है, हवा के अंदर जो हमारे पास मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल है, CO2 है, कार्बोनिक एसिड है और आपस में आयरन की जो ऑक्सीडेशन हुई है उसकी वजह से जो हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता है वो है 2Fe रिएक्टेंट साइड पर प्लस O2 प्लस 4H पॉजिटिव। हमें पता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन नहीं करते जब भी हम टोटल अपना रिएक्शन लिख रहे होते हैं। गोज टू 2Fe2 प्लस 2Fe2 प्लस प्लस 2H2O। ये हमारे पास जो हाफ रिएक्शन है बच्चों वो कंप्लीट हो चुका है। इस नो डाउट कि ये पूरा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हुआ है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन किसकी हुई है, फेरन आयन की, और हमारे पास रिडक्शन हुई है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। ये चीज कंप्लीट हो चुकी है। अब जो मेन पार्ट है वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन का, आयरन का डीकलराइज होना। आयरन ने अपना कलर डीकलराइज करना है और साथ साथ उसने अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है। आयरन ने तभी डीकलराइज होना है जब वो दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अभी सिर्फ और सिर्फ उसने रिएक्शन नहीं किया, अभी सिर्फ उसने वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई है। हवा में प्रेजेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स लेकिन अभी सिर्फ फॉर्मेशन हुई है। ओके बच्चों, एक पार्ट में हम इतना पढ़ लिया है, सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है और मैं नहीं चाहती कि आप लोग बिल्कुल भी बोर हो इस वीडियो के हवाले से। मैं अब इसको सेकंड पार्ट के अंदर कन्वर्ट कर रही हूँ। आप लोग को साथ ही वीडियो शो हो जाएगी। सेकंड पार्ट मैंने लिखा होगा, कहीं ना कहीं आपको आ रही होगी, ऐड कार्ड्स में कर दूंगी मैं, वहां से आप देख लेना और वहीं से हम इसको कंक्लूड करेंगे और मैं एक ही टाइम पर ये अपलोड कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 की तरफ।